का 5th एपिसोड आ गया और अगर मैं बात करूं इस एपिसोड की तो इसमें भर भर के ईस्टर एग्स हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं हूं आर्यन और आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम वॉइड है। ये वही जगह है जहाँ पर पिछली बार लोकी रीसेट होके पहुंचा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब भी टीवी किसी चीज़ को या किसी टाइमलाइन को रीसेट करता है तो पूरी तरीके से रीसेट ना होकर इस जगह पर पहुंच जाती है। जाते हैं कि यहाँ पर एलॉयथ नाम का एक तूफान है जो उसके सामने आती हुई हर चीज़ को ख़त्म कर देता है और वो इस जगह को बर्बाद कर रहा है। टीवी में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी रवाना से सारी जानकारी निकाल रही है टीवी के बारे में। रवाना उसे बताती है कि लोकी पूरी तरीके से रीसेट ना होकर वॉइड में पहुंचा है और उसे वॉइड के बारे में बताने लगता है। हमारे पांचों लोकी एलॉयथ से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। फिर लोकी फ्रस्ट्रेटेड होकर उन सब से पूछता है कि वो लोग कहाँ भाग रहे हैं और किससे छिप रहे हैं, जिस पे किड लोकी उसके ऊपर चाकू दिखाकर उसे धमकाता है और बताता है कि वो एलॉयथ से बच रहे हैं। तो वो उसे वापस उठाता है और अपनी जान बचाकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते। लोकी किड लोकी से पूछता है कि उसने क्या किया था उसकी टाइमलाइन पे। किड लोकी उसे बताता है कि उसने थॉर को मारा था, जिसके बाद वो वहाँ से एक बड़े से बंकर के अंदर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर थॉर का हैमर म्योनिर भी है और साथ ही में वहाँ पर थॉर का एक फ्रॉग वर्जन भी है जिसे हम थ्रॉग के नाम से जानते हैं। टीवी में हमें दिखाया जाता है कि मिस मिनट रवाना और सिल्वी के लिए कुछ फाइलें ढूंढ रही हैं टीवी से रिलेटेड। यहाँ पर ये लोग सिल्वी को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिल्वी इस चीज़ को पहले ही भांप लेती है और खुद को हाइड कर लेती है। टीवी को सोल्जर्स आ पहुंचे हैं जो सिल्वी को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सिल्वी को ये पता होता है कि वो खुद को रीसेट करके वॉइड में पहुंचा सकती है, तो वो खुद को रीसेट करती है और वहाँ से वो वॉइड में पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये पांचों लोग उस बंकर में बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि बोस्टफुल लोकी ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को मारा है और क्रोकोडाइल लोकी ने अपने यानी कि लोकी के क्रोकोडाइल वेरिएंट ने अपने गलत पड़ोसी की बिल्ली को मार के खा गया। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन यही इसका नेक्सस इवेंट। यहाँ क्लासिक लोकी हम सभी को बताता है कि वो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से ना मरकर उसने अपनी बाकी की जिंदगी उससे बचकर किसी और वीरान प्लेनेट पे बिताई है। लोकी इन सभी को अपना प्लान बनाता है एलॉयथ को मारने का और यहाँ से बचकर निकलने का, लेकिन ये बात सुनकर इन सभी को मजाक लगते हैं और ये सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। ये देखकर लोकी उस बंकर से बाहर जाने लगता है और जैसे ही वो उस बंकर का ढक्कन खोलता है उसके सामने प्रेसिडेंट लोकी और बाकी सारे उसके वेरिएंट नजर आते। सिल्वी आ पहुंची है वॉइड में और वो भी उसी तूफान से बचते हुए अपनी भाग रही है जान बचाते हुए। भागते भागते सिल्वी कम से कम 1 सेकंड के लिए उस तूफान से कनेक्ट हो जाती है और उसे उसके अंदर कुछ दिखाई देता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक कार आ रही है जिस पर सिल्वी बैठ जाती है और बूम सरप्राइज, ये तो मोबियस है। दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट लोकी अपने बाकी सारे लोकी के साथ है जो खुद को शिकारी बता रहा है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि बोस्टफुल लोकी ने इन सारे लोकी को धोखा दे प्रेसिडेंट लोकी का साइड ले लिया है। इन सारे लोकी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और इनसे बचते बचाते हमारे क्लासिक लोकी, किड लोकी, क्रोकोडाइल लोकी और अपना लोकी। समझ रहे हो ना? पर क्लासिक लोकी एक अपना पोर्टल खोलते हैं और ये चारों उसमें चले जाते हैं और निकलते हैं एक दूसरी जगह पर जहाँ पर ये लोग खड़े होकर अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इनके सामने एक पोर्टल से एक शिप आके गिरता है जिसमें लिखा है USS 173 और एलॉयथ जो कि फिलहाल यहाँ पर विलन है, वो इस शिप की ओर बढ़ता है यहाँ के लोगों को खत्म करने के लिए और उसे मिटाने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि इन सब के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से सिल्वी और मोबियस बाहर निकलते हैं। लोकी दौड़ते हुए इनके सामने पहुंचता है। सिल्वी के साथ मिलकर ये लोग प्लान बनाते हैं कि सिल्वी उसे कंट्रोल कर सकती है, जो लोकी को समझ में नहीं आता, लेकिन सिल्वी उसे बोलती है कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है, जिसके बाद ये लोग अपने प्लान के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाया जाता है कि B-15 को यहाँ पर टीवी में कैद करके रखा गया है और यहाँ पर रवाना उससे पूछताछ कर रही है कि वो टीवी के बारे में क्या जानती है और सिल्वी ने उसे क्या दिखाया था। B-15 से कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद रवाना मिस मिनट को कुछ काम देती है समय के शुरू से लेकर अंत तक के बारे में जितनी फाइलें हैं वो उससे मांगा। वॉइड में हमें दिखाया जाता है कि मोबियस और लोकी के बाकी सारे वेरिएंट बैठकर बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से टीवी ने मोबियस को बेवकूफ़ बनाया है
और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लोकी और सिल्वी एक कोजी सा मोमेंट शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से एलॉयड को हराएंगे। वेल प्लानिंग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। पांचों लोकी, मोबियस और सिल्वी ये पहुँचते हैं एलॉयड के आगे और यहाँ पर सिल्वी लोकी को टेम्पैड देती है, लेकिन लोकी इन्हें बताता है कि वो यहीं पर रुककर इनकी मदद करेगा, जिसके बाद वो टेम्पैड मोबियस को दे देता है। यहाँ पर किड लोकी अपने मैजिक से लोकी को एक सॉर्ड बना के देता है और उसे ये कहता है कि शायद ये उसे काम आएगी, जिसके बाद क्लासिक लोकी, क्रोकोडाइल लोकी और किड लोकी वहाँ से चले और लोकी मोबियस से पूछता है कि वो टीवी जाकर क्या करेगा, जिसमें मोबियस कहता है कि वो उसे जलाकर खाक कर देगा। पता नहीं कैसे। इस पर लोकी हंसता है और यहाँ पर हमें मोबियस और लोकी के बीच में असली वाला फ्रेंडशिप मोमेंट देखने को मिलता है, जिसमें ये दोनों हक करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। मोबियस के जाने के बाद सिल्वी और लोकी के आगे अब वो एलॉयड है जिससे इनका मुकाबला होने वाला है। इनकी प्लानिंग होती है कि लोकी उन्हें बाजू से जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर सिल्वी अपना काम कर देगी, जिसके बाद लोकी वहाँ से भागता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ पर वो अपना डैगर निकालता है और उसमें से शायद कुछ मैजिक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से इनका प्लान फेल होने लगता है। सिल्वी इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एलॉयड सिल्वी की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्लासिक लोकी ने पूरा का पूरा एसगार्ड खड़ा कर दिया अपने मैजिक का यूज़ करके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लासिक लोकी कितना पावरफुल है और उसने कितनी प्रैक्टिस करी थी जहाँ पर वो प्लैनेट पे रुका था इन्फिनिटी वॉर के बाद, जिसके बाद एलॉयड उस एसगार्ड की तरफ बढ़ता है और हम सभी को देखने को मिलता है कि लोकी और सिल्वी अपना काम कर रहे हैं। बाद एलॉयड क्लासिक लोकी की तरफ बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है कि क्लासिक लोकी ने अपनी लोकी वाली स्माइल दी है और एलॉयड उसे आगे आकर ख़त्म कर देता है। यहाँ लोकी और सिल्वी मिलकर एलॉयड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत मेहनत के बाद इन लोगों के कंट्रोल में आ गया एलॉयड। उस तूफान के पीछे हमें देखने को मिलता है कैसल जैसी जगह है जहाँ पर शायद कैंग द कॉन्करर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लोकी और सिल्वी उस कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं सच जानने के लिए कि वहाँ पर क्या है। और यहाँ पर होता है एपिसोड 5 खत्म। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में हमें किसी भी तरह का एंड क्रेडिट सीन नहीं देखने को मिल पाया, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि थॉर का हैमर, थॉर का फ्रॉग वर्जन, रोनन का शिप और थैनोस का हेलीकॉप्टर और भी बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हमें इस एपिसोड। वैसे अगर मैं बात करूँ इस एपिसोड की तो ये बहुत ही कमाल का एपिसोड था। यहाँ पर हमें ढेर सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाला अगला एपिसोड जो कि 6th एपिसोड है वो लोकी सीरीज़ का मतलब सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ 6th एपिसोड के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स या ऑसम थ्योरीज पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।